नमस्कार। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले 2 नियमों पर बात हो चुकी है। पहला नियम 1 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में होता है, दूसरा नियम 2 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में होता है। आज हम तीसरे नियम पर बात करेंगे जो 3 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में है। 3 सिलेबल वाले शब्द यानी जिन शब्दों को 3 हिस्सों पर बांटा जा सके, उनमें कम से कम 3 वॉवेल हों और पास पास ना हों, यानी उन तीनों वॉवेल के बीच में कॉन्सोनेंट की दीवार हो। आइए कुछ शब्दों के सहारे हम समझते हैं कि 3 सिलेबल वाले शब्दों से मेरा क्या मतलब है। जैसे PERMANENT, इसमें 3 वॉवेल है, 3 सिलेबल है और तीनों वॉवेल अलग अलग हैं, उनके बीच में एक दीवार है, कोई कॉन्सोनेंट है, 1 या 2 कॉन्सोनेंट है। जैसे E और A, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट है, R और M, और A और E, उसके बीच में भी एक कॉन्सोनेंट है, N, इसलिए इसको हम 3 सिलेबल वाला शब्द मानेंगे। इसी तरह DEVELOP, इसमें भी 3 वॉवेल है और तीनों अलग अलग हैं। तीनों के बीच कोई एक कॉन्सोनेंट जरूर है। E और E, उनके बीच में V है और दूसरा जो E है और O है, इसके बीच में भी एक L है। इस तरह यह भी 3 सिलेबल वाला शब्द है। इन दोनों शब्दों से आप समझ गए होंगे कि 3 सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। अब हम नियम की बात करते हैं। आप कहेंगे इसमें नियम की क्या जरूरत है, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण तो आप जानते हैं, परमानेंट, डेवलप, यही लोग कहते हैं, लेकिन इनका उच्चारण परमानेंट और डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम नियम से समझेंगे। नियम यह कहता है कि 3 सिलेबल वाले शब्द, जैसे कि हमने अभी 2 देखे, ऐसे शब्दों में अगर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, तो स्ट्रेस पहले हिस्से पर पड़ेगा, और अगर वर्ब है तो स्ट्रेस दूसरे या तीसरे हिस्से पर पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस पहले पर हो या दूसरे पर हो या तीसरे पर हो, इसका क्या मतलब है? मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जिस हिस्से पर स्ट्रेस होगा उसको तो वैसे ही बोला जाएगा जैसा कि बोला जाना चाहिए, जैसा कि आप बोलते आए हैं। लेकिन बाकी जो हिस्से हैं जिस पर स्ट्रेस नहीं है, उनको हल्का बोला जाएगा। इसी को स्ट्रेस का नियम कहते हैं। जैसे PERMANENT, 3 सिलेबल है। नियम के अनुसार स्ट्रेस पहले हिस्से पर पड़ना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव है, तो PER को तो ऐसे ही बोला जाएगा जैसा कि हम बोलते हैं, पर, और MA और NENT, इनको हल्का बोला जाएगा। हल्का का मतलब अ, छोटी या छोटा ऊ, तो यहाँ उनका उच्चारण होगा अ। MA का उच्चारण होगा म, NENT का उच्चारण नंट, तो इसको बोला जाएगा परमानेंट। परमानेंट, परमानेंट नहीं, परमानेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, स्ट्रेस पहले हिस्से पर है, दूसरे और तीसरे हिस्से हल्के बोले जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ब की, क्रियाओं की। क्रियाओं के बारे में नियम यह कहता है कि उसमें दूसरे या तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। अब दूसरे या तीसरे आप कैसे समझेंगे, कहाँ दूसरे पर होगा, कहाँ तीसरे पर होगा? तो इसके बारे में नियम यह है कि जिन शब्दों में ATE है या ISE है, ऐसे शब्दों में अगर वो वर्ब है तो तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा और बाकी शब्दों में दूसरे पर होगा। और जिन शब्दों में तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, उनमें पहले पर भी स्ट्रेस हो जाता है, यानी इस पर 2 स्ट्रेस होते हैं। तो जिन पर 2 हिस्सों पर स्ट्रेस है, वो दोनों हिस्से वैसे ही बोले जाएंगे जैसे कि बोला जाना चाहिए, और जिस पे स्ट्रेस नहीं है, यानी बीच वाला जो हिस्सा जिस पर स्ट्रेस नहीं है, उसको हल्का बोला जाएगा। इसको हम भारी, हल्का, भारी या पैटर्न बताते हैं। आइए कुछ शब्द देखते हैं। पहले वे शब्द जिनमें बीच के हिस्से पर स्ट्रेस है। पहला शब्द वही है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, DEVELOP। क्रिया है, 3 वॉवेल है, 3 सिलेबल है। इसमें दूसरे पर स्ट्रेस होगा क्योंकि इसके अंत में ATE नहीं है, ISE भी नहीं है। तो जिनमें ATE ना हो, ISE ना हो, उनमें दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस होगा, तो इसको बोला जाएगा डेवलप। डेवलप, पहला हिस्सा हल्का, आखिर का भी हल्का, बीच का भारी, डेवलप। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर शब्द के अंत में ATE है या ISE है तो तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस होता है, और उसके साथ साथ पहले पर भी स्ट्रेस हो जाता है, नहीं, इस पर 2 हिस्सों पर स्ट्रेस होता है। आइए कुछ शब्द देखते हैं। RENOVATE, इसको लोग रिनोवेट कहते हैं, लेकिन रिनोवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ATE है, तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस होगा, दूसरे हिस्से पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, और पहले पर भी स्ट्रेस होगा। पहले और तीसरे दोनों पर स्ट्रेस होगा, दोनों को भारी बोला जाएगा या वैसा बोला जाएगा जैसा कि उनको बोला जाना चाहिए। REN का उच्चारण रेन होगा, VAT का वेट होगा, और बीच का जो हिस्सा उसका उच्चारण अ हो जाएगा, रेनोवेट। इसी तरह COMPROMISE या ISE वाला शब्द है, तो इसमें भी पहले और तीसरे पर स्ट्रेस होगा, बीच पर नहीं होगा, तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कहें, कॉम्प्रोमाइज़। बीच वाला हिस्सा हल्का बोला जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।